हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी पिछले हम लोग जो पीछे करते आ रहे हैं वैसे ही आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग को क्या करना है, इसका जो है सो घनमूल निकालना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 125 का किससे जाएगा ये बाय? 5 से नहीं जाएगा। ओह, 5 से बोल रहे हैं, 1 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, ये डायरेक्ट कितना 5 से जाएगा। ठीक, 5 से कितना बार में जाएगा? 25 बार में। फिर 5 से कितना बार में? 5 बार में। यानी अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 की जगह पर इसका गुणनखंड करके हम लोग इस तरह 125 को तोड़ सकते हैं। 5 गुने 5 गुने 5। और क्यूब रूट के अंदर क्या होता है, घनमूल के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ता है, 3 में से 1 निकलता है। ठीक, तो इसका जो घनमूल हो जाएगा आपका 5। आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है यानी 27-44 हज़ार का जो है सो हम लोग को घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालना है, चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड पहले करते हैं। इसका किससे जाएगा? ये 0 है तो ये तो किससे, 2 से तो जरूर जाएगा। ठीक, तो 2 से ही पहले देते हैं। 1 बार में, 37 बार में, फिर 2 बार में 0 0। फिर ये किससे जाएगा हमारा? 2 से ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 रहता है तो 2 से जरूर जाता है। कितना बार में? 6 बार में, 8 बार में, 6 और 3 0। फिर जो है सो आपका 2 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? 2 से 3 बार में जाएगा। ये 4 बार में, ये 3 बार में, और 3 0 आ जाएगा। फिर से जो है सो हमारा 2 बार में ही जाएगा। 17 बार में, 15 बार में, और 2 0 उतर जाएगा। फिर जो है सो हमारा 2 से ही जाएगा। कितना बार में जाएगा? 2 से तो 8 बार में, ये 5 बार में गया। फिर अपना जो है सो ये 7 बार में, 7 दूनी 14, और लास्ट में 5 0। फिर जो है सो हमारा 0 है तो 2 से ही जाएगा। फिर 2 से दिए तो 4 बार में, 2 बार में, 2 दूनी 4, 1 5, 8 बार में, और ये 7 और 5 दूनी 10। फिर जो है सो आपका ये 2 से नहीं जाएगा, ना ही 3 से जाएगा। 3 से क्यों नहीं जाएगा? इसको जोड़ने पर आपका जो है सो 3 का गुणज नहीं आ रहा है। ठीक, इसलिए हम लोग कितना 5 से देंगे। 5 से देंगे तो कितना बार में आएगा? 8 पंचे 40, 5 25, 5 सत्ते 35, और 5 25 फिक्स। 5 से फिर देंगे तो 17 बार में, ये 15 बार में। अब ये फिर से कितना बार में जाएगा? 5 से ही जाएगा। ठीक, 7 1 8 9, 5 14, नहीं 5 से ही जाएगा। कितना बार में जाएगा? 5 से 343 बार में। अब ये फिर कितना, डायरेक्ट 7 से जाएगा। हम लोग पीछे करते आ रहे हैं 343 का। ठीक, कितना बार में जाएगा? तो ये 49 बार में जाएगा। फिर 7 से 7 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट के अंदर हम लोग टोटल को तोड़ सकते हैं, और वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं, उसका घनमूल निकाल सकते हैं। 27 44 000 रूट अंडर के अंदर इन सारे को लिख सकते हैं। कितना है? 2 2 2, फिर यहाँ पे 1 2, यानी हम इन सबों को गुना करने पर हमारा जो लास्ट में जो गुना करके आया वो मेरा 140 आया, यानी इसका जो घनमूल आ जाएगा 140। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है -13 और 31। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। माइनस से आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक, उसको जितना होगा घनमूल 13 से 31 का, उसके आगे में सिर्फ माइनस लगा देना है। तो आप लोग जानते होंगे इसका विभाज्य का नियम क्या होता है, 3 1 4 और 3 1 4, यानी अल्टरनेट में इसको घटाने पर हमारा 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो है सो 11 से कटेगा। कितना बार में कटेगा? तो 111 से इसको जब कटाएंगे तो 121 बार में कटेगा। ठीक, फिर आप जब इसको 11 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 11 बार में। अब क्यूब रूट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल को उतार देंगे। 11 गुना 11 गुना 11। अब क्यूब रूट में हमारा क्या होता है, 3 में से 1 निकलता है, तो हमारा घनमूल जो है सो 11 हो जाएगा, और वहाँ पे मेरा माइनस था इसलिए यहाँ पे भी -11 आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। -32 768 है। ये माइनस को आप लोग घबराइएगा नहीं, 738 का यहाँ पे नीचे में लिखते हैं, 32 768। सबसे पहले इसको किससे देंगे? तो 2 से देंगे। क्यों 2 से देंगे? 8 में लास्ट में 8 है, इसलिए जो है सो 2 से ही पहले कटेगा। 16 बार में चला गया, 38 बार में, यहाँ पे 4 बार में। फिर जो है सो आपका कितना 8 बार में जाएगा, ये 19 बार में जाएगा, और ये 2। फिर जो है सो आपका कितना बार में 2 से जाएगा, तो कितना बार में 4 बार में, ये 0 आएगा, दोनों साथ में उतरेगा, तो 2 में 18,
और 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा तो 20 बार में 48 बार में, फिर 2 से जाएगा तो 10 बार में और इधर 24 बार में, फिर 2 से जाएगा तो कितना बार में जाएगा 512 बार में, फिर 2 से जाएगा तो 256 बार में, फिर 2 से देंगे तो 128 बार में, फिर 2 से देंगे तो 64 बार में, 2 से देंगे तो 32 बार में, 2 से देंगे तो 16 बार में, 2 से 8 बार में। आप लोग को करते चला रहना है जब तक कि ये पूरा कट ना जाए। 2 से 2 बार में। अब क्या करेंगे, क्यूब रूट के अंदर टोटल को लिखेंगे। चलिए यहाँ पे जगह उधर नहीं है, यहीं पे लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे रूटेंडर 32,768 के अंदर हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इसको तोड़ के टोटल को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, क्या क्या है यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 और 3, 15 गुआनी 2 है तो 15 को लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक, अब 3 में से 1 निकलेगा, 3 में से 1 निकलेगा, यहाँ से भी 3 से 1, 3 से 1, यानी हमारा जो है तो यहाँ से अगर यदि 1 निकला तो मेरा ऊपर में हो गया 2, फिर यहाँ से भी निकला 2, उसको गुना कर देंगे, फिर 2, फिर यहाँ से भी 2, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूना 16, 16 दूना 32, यानी जो हमारा घनमूल आ जाएगा और माइनस था इसलिए इसके आगे में हम लोग माइनस लगा देंगे, यानी 32 माइनस 32 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये तो सिंपल है, 27 का घनमूल हम लोग जानते हैं 3 होता है और 64 का जो होता है वो 4 होता है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3/4, नहीं तो आप लोग इससे निकाल भी सकते हैं। 27 का अलग निकाल सकते हैं 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो इसका घनमूल क्या निकला आपका 3 निकला। फिर 64 का भी इस तरह से अलग निकाल सकते हैं तो कितना आएगा, 2 से देंगे तो 32 बार में, फिर 2 से देंगे तो 16 बार में, 2 से देंगे तो 8 बार में, 2 से देंगे तो 4 बार में, 2 से देंगे तो 2 बार। यहाँ से 1 निकला, यहाँ से 1 निकला, 2 दूनी 4, नहीं ऊपर में आपका जो है 27 का 3 और 64 का जो है सो आपका घनमूल 4। ये आपका सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला का जो है सो अलग निकालेंगे और नीचे वाला का भी जो है सो अलग निकालेंगे। यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, 19,683 इसका जो है सो पहले हम लोग घनमूल यानी भाजगुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। 3 से जाएगा तो कितना बार में जाएगा, 15, 1, 8 यानी 6 बार में, और यहाँ पे 1 बार में। फिर जो है सो आपका 3 से 2 बार में, और यहाँ पे आपका हो जाएगा जो से 18 × 54 और 3 × 21। फिर जो है सो आपका 3 से 7 बार में, या आपका 29 बार में। फिर आपका जो है सो 3 से जाएगा कितना बार में, 36 बार में, और 3 × 3 = 9। फिर जो है सो 3 से जाएगा 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में। फिर जो है सो ये कितना से जाएगा, 2, 1, 3 और 1, 4, यानी 11 से डायरेक्ट जाएगा, 11 से 11 बार में। 3 से दिए तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 24 बार में और 3 बार में। फिर 3 से देंगे तो कितना बार में, 8 बार में, 1 बार में। 3 से हो गया 27 बार में, 3 से फिर देंगे तो 9 बार में, और 3 से देंगे तो फिर से 3 बार में। अब क्या करेंगे, क्यूब रूट के अंदर टोटल को लिखेंगे 683 को, इसका अलग निकालेंगे, उसका भी अलग निकालेंगे। कितना 3 है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे आइए 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, यानी 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27। ऊपर का जो घनमूल आ गया मेरा 27 आ गया। अब नीचे का निकालेंगे 24,389 का। देखिए डायरेक्ट कटेगा, का कितना से कटेगा, 29 से कटेगा। ठीक है, आप लोग कटाइएगा। जैसे हम लोग कटा के देखे थे 29 बार में कटा था, इधर नहीं कट रहा था। फिर 29 से कितना बार में, 841 बार में कटेगा। फिर 29 से 29 बार में, यानी इसका जो घनमूल आ जाएगा मेरा 24,389। घनमूल की जगह पर घनमूल इधर 29 × 29 × 29, यानी आपका जो घनमूल 29 आ गया। ऊपर वाला क्या था टोटल, इसका क्या आया था, 27 आया था, माइनस में हो जाएगा, और नीचे वाला 29। ऊपर वाला का घनमूल 19,683 का जो है सो घनमूल मेरा जो है सो कितना आया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 27, और नीचे वाला का जो घनमूल आया मेरा 29 हो गया। तो उसको बट्टे में लिख देंगे जिस तरह है, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये जो है सो आपका आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।